Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for air signs, that is Gemini, Libra and Aquarius. So let's start with Gemini. Coming week आपके in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Gemini आपके cards आए हैं 9 of Cups, the Hermit, the Hierophant, the Moon, 2 of Pentacles and Knight of Swords. सी 9 ऑफ कप्स का ही कार्ड आ गया है, तो मैं ओवरऑल स्टार्टिंग में ही बोल रही हूँ कि बाकी के कोई भी कार्ड्स कैसे भी आए हों, विश फुलफिलमेंट का कार्ड आ गया है तो फिर बचता ही क्या है, कुछ नहीं, कुछ भी ख़राब नहीं हो सकता है. आपकी जो भी विशेज़ हैं ये वीक में सारी के सारी फुलफिल डेफिनेटली होंगी. तो ओवरऑल मैं स्टार्टिंग में ही बोल रही हूँ जेमिनाई, अ वेरी फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू, क्योंकि ये विश फुलफिलमेंट का ही कार्ड आ गया. पूरे टैरो डेक में सबसे लकी कार्ड माना जाता है एंड सबसे पहला कार्ड आपके लिए ये निकला है, तो ये वीक तो आपका बहुत फैंटास्टिक जाएगा. तो इन टर्म्स ऑफ करियर हो, रिलेशनशिप हो या फिर हेल्थ हो, ओवरऑल आई कैन से जेमिनाई अ वेरी फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू. फिर भी अगर करियर वाइज पर्टिकुलरली मैं बात करूँ तो करियर वाइज जो भी आपके टास्क हैं, जो भी डिज़ायर्स है, जो भी विशेज़ है, सारी फुलफ़िल होंगी. बट हाँ, आपको इनसिक्योरिटीज़ बहुत रहेगी, एक डर बहुत लगा रहेगा कि मेरा काम होगा या नहीं होगा. आपको मल्टीटास्क करने की ज़रूरत है, जितना हो सके उतना टीम वर्क करने की ज़रूरत है. पार्टनरशिप में अगर आप कोई काम करना चाहो या इन्वेस्टमेंट करना चाहो या फंडिंग ढूंढना चाहो या पार्टनरशिप में अगर कोई काम करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा. कोई एल्डरली पर्सन या फिर आपका कोई मेंटर या फिर आपका कोई टीचर आपको बहुत मदद कर सकता है. करियर वाइज आप बहुत आगे जाओगे एंड आपकी खुद की भी बहुत रिस्पेक्ट होगी एज अ मेंटर. मतलब सब लोग आपको भी एज अ मेंटर की तरह ट्रीट करेंगे, गुरु की तरह ट्रीट करेंगे. आपके गुरु आपकी मदद कर सकते हैं बट आप भी दूसरों की मदद करोगे एज अ मेंटर. एंड जितना हो सके उतना मल्टीटास्क करोगे आप. बट फिर भी ये एक इनसिक्योरिटी रहेगी, एक डर लगा रहेगा, मतलब फियर ऑफ द अननोन. आपको मतलब मन ही मन थोड़ा स्ट्रेस रहेगा कि मेरा काम होगा या नहीं होगा. मैं सो एंड सो, अगर आप पार्टनरशिप में कुछ काम कर रहे हैं तो आपको एक शक पैदा रहेगा कि एक थोड़ा इनसिक्योरिटी रहेगी कि सो एंड सो पर्सन मुझे धोखा तो नहीं दे रहा है, कि ये चीटिंग तो नहीं करेगा या मेरा पैसा लेकर भाग तो नहीं जाएगा, खा तो नहीं जाएगा. नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स सेज कि आपको थोड़ा अपने गुस्से पर काबू रखना पड़ेगा. सिचुएशन आपके फेवर में डेफिनेटली आएगी क्योंकि 9 ऑफ कप्स आया है, बट फिर भी ये छोटे मोटे प्रॉब्लम्स तो आएंगे ही. बट ओवरऑल आई कैन से इन टर्म्स ऑफ करियर अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू जेमिनाई. सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है क्योंकि ओवरऑल एक सेलिब्रेशन है, खुशी का माहौल है. बट क्योंकि द हर्मिट का भी कार्ड आया है तो एक लोनलीनेस लगी रहेगी. आपको मन ही मन अंदर से फील होता रहेगा कि आप अकेले हो दुनिया में, आपका कोई है नहीं. आप मतलब अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली आसपास हैं, ऐसी ये कार्ड सेज कि आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली आपके आसपास हैं, आप बहुत एंजॉय भी कर रहे हो, सब कुछ है, बट फिर भी मन ही मन एक अंदर से आपको अकेलापन फील होगा, लोनलीनेस फील होगा. एंड सी अगेन द मून का भी कार्ड आया है, तो रिलेशनशिप वाइज ये इतना अच्छा साइन नहीं है क्योंकि थोड़ी बहुत जेलसी रहेगी, इनसिक्योरिटीज़ रहेगी. आप अपने अनरिलीज्ड इमोशंस के साथ अंदर मतलब मन ही मन कुड़ते रहोगे, बोल नहीं पाओगे, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, तो ये आपको ही ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेस देगा. तो ये आपका रिलेशनशिप भी बिगाड़ सकता है. आपका गुस्सा आपके रिलेशनशिप को डेफिनेटली बिगाड़ेगा. एंड आपका ऑर्थोडॉक्स नेचर थोड़ा हाँ, प्लस आप एक एयर साइन हो तो ये मून का कार्ड आया है, तो मूड स्विंग्स ये वीक में डेफिनेटली आपको मूड स्विंग्स होगा. ये भी आपके रिलेशनशिप को बिगाड़ेगा. मतलब आप इरिटेटेड रहोगे, बात बात पर चिढ़ते रहोगे, तो आपका पार्टनर भी आपसे इरिटेट हो जाएगा. तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई कैन से जेमिनाई एवरेज वीक फॉर यू. भले ही 9 ऑफ कप्स का कार्ड है बट फिर भी आई कैन से एवरेज वीक फॉर यू इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स जेमिनाई. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज आपको अपने मेंटल हेल्थ का ही बहुत ध्यान रखना होगा. अगर एक सिंपल लाइन में कहूँ ना तो कीप योर मून हैप्पी. जितना हो सके उतना अपने मून को खुश रखना. एंड अपने मून को खुश रखने के लिए आपको आपका जो मन करेगा वो करने की ज़रूरत है. जितना हो सके उतना अपने मन को खुश रखिएगा. सोचिए कि आपको क्या पसंद है जिससे आपको खुशी मिलती हो. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे मूवीज़ देखने का बहुत शौक़ है, तो मैं जब भी बहुत सैड होती हूँ या जब भी मेरा मन बहुत उदास होता है तो मैं मूवीज़ देखना स्टार्ट कर देती हूँ मेरे फेवरेट एक्टर की. तो वैसे ही आप भी देखिए कि आप क्या कर सकते हैं अपने मूड को ठीक करने के लिए.
तो अपने मेंटल हेल्थ को खुश रखने के लिए और अपने मूड को खुश रखने के लिए। बाकी अपने थोड़े डाइट का ध्यान रखिएगा, उल्टा सीधा मत खाइएगा। बाकी ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ नथिंग टू वरी। बस थोड़ा अपने मेंटल हेल्थ का ही ध्यान रखना, अपने मूड स्विंग्स का ही ध्यान रखना। थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है, उसकी वजह से थोड़ा पीठ दर्द रह सकता है। बाकी ओवरऑल आई कैन से इन टर्म्स ऑफ हेल्थ जेमिनाई एवरेज वीक फॉर यू। ओवरऑल वैसे तो कहा जाए तो अ वेरी फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू जेमिनाई, बट फिर भी थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा। टेक केयर। नाउ लेट्स सी फॉर लिब्रा के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो लिब्रा आपके लिए कार्ड्स आए हैं जजमेंट, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, द हैंग्ड मैन, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके लिए ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वीक लग रहा है, बट फिर भी आपका पेशेंस टेस्ट डेफिनेटली होगा, क्योंकि द हैंग्ड मैन का कार्ड आया है। तो डेफिनेटली ये आपका कार्मिक पीरियड चल रहा है, आपका पेशेंस टेस्ट डेफिनेटली होगा। बट फिर भी ओवरऑल आई कैन से लिब्रा अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ करियर अगर मैं बात करूँ तो करियर वाइज आपके लिए जजमेंट का कार्ड आया है, तो आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी एंड आपको सक्सेस एकदम लास्ट मोमेंट पे मिलेगी। मतलब आपने एकदम उम्मीद छोड़ दी है कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, मुझे कुछ नहीं मिलेगा एंड मेरे हार्डवर्क एकदम मतलब वेस्ट होने वाला है। अगर आपने ऐसा सब सोचा है तो डोंट वरी एट ऑल, आपको लास्ट मोमेंट पर सक्सेस डेफिनेटली मिल जाएगा। बस थोड़े ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, बट फिर भी गुड लक का सपोर्ट डेफिनेटली रहेगा। बट जस्ट कीप डूइंग हार्ड वर्क। पैसे बहुत मिलेंगे। अगेन नंबर 6 तो दो कार्ड नंबर 6 के आए हैं, तो डबल लग्जरी एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो पैसे के ही कार्ड आए हैं। तो पैसे तो बहुत आएंगे आपके पास, इतने पैसे आएंगे कि आप अपने फाइनेंसेस तो मैनेज करोगे ही, उल्टा चैरिटी भी बहुत ज़्यादा करोगे। लवर्स का कार्ड आया है बट नंबर 6, तो अगेन लग्जरी, तो बहुत लग्जरियस लाइफ जियोगे। पेशेंस टेस्ट आपका इसलिए होगा क्योंकि द हैंग्ड मैन है, तो आपका ये कार्मिक पीरियड चल रहा है। एंड पेशेंस टेस्ट इसलिए होगा कि आपको थोड़ा चेंज लाने की ज़रूरत है, थोड़ा इनोवेशन लाने की ज़रूरत है। आप जिस भी फील्ड में हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो थोड़ा अपने रूटीन में थोड़ा चेंजेस लाइए, या फिर आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें थोड़ा चेंजेस लाइए। एंड अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो अपने न्यू आइडियाज़ इम्प्लीमेंट करिए, क्रिएटिव हो जाइए थोड़ा। आप अगर थोड़ा क्रिएटिव होंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपको बहुत फ़ायदा करेगा। किंग ऑफ स्पोर्ट्स सेज कि आप अपने थोड़ा ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हो, बट ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। जितना आप लॉजिकल होगे, जितना आप प्रैक्टिकल होगे, उतना आपके करियर में सक्सेस मिलेगा। आपके जो भी काम अटके पड़े थे, भले ही आपका पेशेंस टेस्ट हो रहा है, बट डोंट वरी, एंजल्स आर विथ यू। ये वाइट कलर का सिंबल दिख रहा है ना आपको, मतलब हेलो दिख रहा है ना वाइट कलर, तो इट सेज कि आपको एंजल्स का सपोर्ट है। आपके जो भी अटके हुए काम थे वो एक रैपिड प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी। एंड जो भी सिचुएशंस में आप हो, जो भी काम आपके अटके हुए थे, डोंट वरी एट ऑल, आपके जो भी अटके हुए काम हैं एक रैपिड प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। फटाफट सिचुएशंस आगे बढ़ती रहेगी, सक्सेस ही सक्सेस आपके लिए रहेगा। तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई कैन से लिब्रा अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी बहुत अच्छा वीक जाएगा लिब्रा, डोंट वरी एट ऑल, क्योंकि जजमेंट का कार्ड आया है तो ये शादी का कार्ड माना जाता है। लव इज़ इन दी एयर, 8 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन लवर्स के नीचे ही 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो लवर्स का भी कार्ड आया है, 8 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया है। तो बहुत अच्छा वीक जाएगा इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स। पेशेंस टेस्ट इसमें भी इसलिए होगा कि आपको दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझने की ज़रूरत है। आपको ईगो नहीं रखना है कि अगर आपका पार्टनर आपसे कुछ कह रहा है तो आपको ये सोचना है कि आपका पार्टनर ही क्यों, या फिर कोई भी इंसान आपसे अगर कोई कुछ कह रहा है तो आपको ऐसा ईगो नहीं रखना है कि हाँ इसने मुझे ऐसा क्यों कहा, या सो एंड सो पर्सन की इतनी हिम्मत की हुई ये मुझे ऐसा बोल दे। नहीं, ऐसा ईगो मत रखिएगा। जितना हो सके उतना डाउन टू अर्थ रहिएगा, थोड़ा दूसरों के पर्सपेक्टिव को भी समझने की कोशिश करिएगा, ये आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। आपकी फैमिली आपको बहुत सपोर्ट करेगी ये वीक में। सो रिलेशनशिप वाइज भी बस हाँ, एक इक्वल गिव एंड टेक रखिएगा। वैसे तो बहुत अच्छे साइंस हैं, बट फिर भी एक इक्वल गिव एंड टेक रखिएगा, वरना ओवर डिमांड्स हो सकते हैं। मतलब आप अपने पार्टनर से कुछ ज़्यादा डिमांड्स रख सकते हो, या फिर आपका पार्टनर आपसे कुछ ज़्यादा डिमांड्स रख सकता है, तो ये बात की थोड़ी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। मैंने पहले ही कहा कि दूसरों के पर्सपेक्टिव को भी समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, आपको समझना ही पड़ेगा। एंड एक इक्वल गिव एंड टेक अगर आपने नहीं रखा तो प्रॉब्लम्स आएंगे। अगर आपने इक्वल गिव एंड टेक रख लिया तो बहुत अच्छी एनर्जीज है। तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई कैन से लिब्रा अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू।
नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज भी कोई हेल्थ वाइज थोड़ा केयरफुल बस ये बात कर लिए रहना होगा कि आपको शोल्डर पेन हो सकता है, बैक इशू हो सकता है, कमर दर्द रह सकता है। बट क्योंकि वॉन्ट्स का कार्ड आया है तो एनर्जी बहुत रहेगी, एंथुजियाज़म भी बहुत रहेगा। थोड़ा नीज़ में पेन हो सकता है, घुटने का दर्द रह सकता है, एंड थोड़ा सिर दर्द रह सकता है, थोड़ा हेडेक रह सकता है। बाकी ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो अगर आपके कोई बहुत सीरियस इश्यूज चल रहे हैं तो भी डोंट वरी एट ऑल। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई कैन से लिब्रा अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। ओवरऑल आई कैन से लिब्रा अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। Now let's see for Aquarius कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ क्या लेकर आ रहा है। सो Aquarius आपके कार्ड्स आए हैं 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ, टेम्परेंस, पेज ऑफ कप्स, द हर्मिट एंड किंग ऑफ कप्स। सो अनफॉर्चुनेटली Aquarius आपके लिए ये वीक इतना अच्छा नहीं जाएगा। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो बैंड बजने वाली है आपके Aquarius। अ टफ वीक अहेड फॉर यू Aquarius अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि कार्ड्स ही ऐसे आए हैं कि सी ये 3 कार्ड्स की एनर्जी तो इतनी, और रिलेशनशिप वाइज ये कार्ड भी बहुत नेगेटिव है। करियर वाइज भले ही अच्छा हो बट रिलेशनशिप वाइज अच्छा नहीं है। तो ये 4 कार्ड्स तो मतलब इतने नेगेटिव जैसे लग रहे हैं, एकदम एक्सट्रीम इमोशनल लेवल, थक चुके हो अब आप और नहीं लड़ सकते, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन, एंड ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नेवर ईजी। अपने इमोशंस को बैलेंस रखना पड़ेगा जो कि आप रख नहीं पाओगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल हो जाओगे ये वीक में, एक्सट्रीम इमोशनल लेवल पर चले जाओगे, छोटी छोटी बात को दिल पर लगा लोगे, तो आपका करियर वाइज भी नुकसान हो सकता है। रिलेशनशिप तो डेफिनेटली बिगड़ेगा, गारंटी बिगड़ेगा, एंड आपको बहुत लोनलीनेस का सामना करना पड़ेगा क्योंकि ये कार्ड लोनलीनेस डिस्प्ले करता है। ब्रेकअप तो डेफिनेटली होगा। आप अब बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट्स है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, दुख है इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो एक्वेरियस अ टफ वीक अहेड अनफॉर्चुनेटली। भले ही एंजल्स का सपोर्ट है बट फिर भी ये 4 कार्ड्स की एनर्जीज बहुत नेगेटिव है। सो एक्वेरियस अ टफ वीक अहेड फॉर यू अनफॉर्चुनेटली। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर अगर कहूँ तो करियर वाइज तो आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेस है, आप रात को सो नहीं पा रहे हो, रात को अकेले अकेले रो रहे हो, पूरी रात भर ऐसे करवट बदलते रहते हो, साइड चेंज करते रहते हो, स्ट्रेस लेते रहते हो कि करियर वाइज आगे बढ़ूँगा भी नहीं, या कुछ होगा या नहीं, मेरा कोई प्रोग्रेस होगा भी नहीं लाइफ में, कि होगा कि नहीं होगा, या ऐसे सब सारे थॉट्स बहुत आ रहे हैं आपके माइंड में। आप गिव अप कर रहे हो, आप अब और नहीं लड़ पा रहे हो, नहीं लड़ सकते हो। पूरा आपके लिए न्यू बिगिनिंग्स तो बहुत है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत सारी आएंगी, बट उसके पहले आपको अपने आप को ट्रांसफॉर्म बहुत करना पड़ेगा। ये जो आप बात बात पर एक्सट्रीम इमोशनल लेवल पर चले जाओगे, ओवर इमोशनल हो जाओगे बात बात पे, वो आपको सबसे पहले छोड़ना पड़ेगा, जो कि ये वीक में आप कर नहीं पाओगे। आपको अपने इमोशंस को बैलेंस रखना ही होगा, क्योंकि आप क्या, अगर आपने किसी ने आपसे बस हंसी मजाक भी की करियर वाइज, आप जहाँ पर काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपके ऑफिस में आपने आपको किसी ने मजाक में कुछ कह दिया, वो भी आपने दिल पर ले लोगे कि हाँ सो एंड सो पर्सन ने मुझे ऐसा बोल दिया। इतना एक्सट्रीम इमोशनल लेवल अच्छा नहीं है। करियर वाइज ये आपके लिए नुकसानदायक होगा। आप भावनाओं में बह कर डिसीजंस लोगे। करियर वाइज दिमाग से सोचना होता है, ना कि दिल से। अगर आप इमोशंस में बहकर डिसीजंस लोगे तो करियर वाइज डेफिनेटली नुकसान ही होगा ना। भले ही आपको क्यूरियोसिटी बहुत है, नॉलेज गेन करने की बहुत मतलब इच्छा है कि आगे कैसे बढ़ूँ या बट फिर भी इतना अच्छा वीक नहीं जाएगा करियर वाइज। आपको ज़्यादा सी अगेन किंग ऑफ कप्स, तो ये भी इमोशंस का ही कार्ड आ गया। तो आप मतलब अगर करियर वाइज भावनाओं में बहोगे, इमोशंस में बहोगे, तो अगर दिमाग से नहीं सोचोगे तो करियर वाइज कैसे अच्छा हो सकता है आपको। तो अनफॉर्चुनेटली एक्वेरियस अ टफ वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज तो डेफिनेटली टफ वीक अहेड, क्योंकि कुछ अच्छा है ही नहीं बोलने को। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, पूरी तरह से सब कुछ बर्बाद हो चुका है। अब आपको मतलब आप अपने अंदर से ही खुद इतने दुखी हो गए कि आप अपने क्या पार्टनर को टाइम दोगे या किसी और के लिए क्या सोचोगे। आप खुद अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे हो। आपके ऐसे दिन निकल रहे हैं कि मतलब बस ज़िंदगी गुजारनी है, दिन गुजारना है, रात को दिन से रात होना है, रात को सोना नहीं है, वापस टेंशन बहुत लेना है, स्ट्रेस बहुत लेना है, बट फिर भी जैसे तैसे ज़िंदगी गुजर रही है। ब्रेकअप डेफिनेटली होगा। जो भी सिचुएशंस आपके फेवर में नहीं है, जो भी लोग आपके फेवर में नहीं है, यूनिवर्स उनसे
आपको सबसे दूर कर लेगा, सब कुछ आपसे दूर हो जाएगा। तो ये वीक तो बहुत टफ जाएगा रिलेशनशिप्स में। आपको अपने इमोशंस को बैलेंस रखना ही पड़ेगा, जो कि आप नहीं रख पाओगे अगेन, तो डेफिनेटली आपका रिलेशनशिप बिगड़ेगा। क्योंकि आपके पार्टनर के भी कुछ चाहत होगी, कुछ नीड्स होगी, कुछ वांट्स होगी, एंड आप अपने ही इमोशंस में बहते रहोगे, अपना ही रोना रोते रहोगे, तो आपका पार्टनर भी, मतलब अगर आपका पार्टनर है तो भी आपको लोनलीनेस बहुत फील होगी। मतलब आपको ऐसा फील होगा कि मेरा, सी अगेन किंग ऑफ कप्स, तो आपकी फैमिली का तो बहुत सपोर्ट है, बट फिर भी फैमिली सपोर्ट कर रही है तो भी आपको ऐसा अंदर से फील होगा कि मेरे पास कोई नहीं है, मैं पूरी दुनिया में अकेला हूँ या अकेली हूँ। तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, अनफॉर्चुनेटली एक्वेरियस, अ वेरी टफ वीक अहेड फॉर यू, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, ना करियर अच्छा है, ना रिलेशनशिप अच्छा है, तो हेल्थ कैसे अच्छा रह सकता है? अगर आप पूरी रात सो नहीं पा रहे हो तो कैसे हेल्थ अच्छा रहेगा? डिप्रेशन बहुत है, एंजाइटी बहुत है, फुल बॉडी पेन हो रहा है, एंड जितना हो सके उतना अपने आपको अपने मतलब जितना हो सके उतना अपने मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना है, एंड जितना हो सके उतना पानी पीना, अपने बॉडी में पानी जाता रहना चाहिए, जितना हो सके उतना पानी पीते ही रहिएगा। अपने इमोशंस लेवल को थोड़ा काबू में रखिएगा, मूड स्विंग्स को काबू में रखिएगा। अगर एयर साइन अगर इमोशनल हो रहा है तो वो डेफिनेटली मूड स्विंग्स ही होगा। ऑलरेडी आप इतना डिस्टर्ब्ड हो, ऊपर से और इरिटेट हो जाओगे, तो मतलब पूरा दिमाग का, मतलब ऐसे मेंटल हेल्थ की तो पूरी बैंड बजी है, जैसे इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा कि पूरी बैंड बजने वाली है एक्वेरियस आपकी। तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो अनफॉर्चुनेटली नीज में भी पेन होगा, घुटने का भी, अरे पूरी बॉडी पेन हो रही है तो घुटने का दर्द क्या? तो मतलब अनफॉर्चुनेटली हेल्थ वाइज भी एक्वेरियस आपके लिए अच्छा वीक नहीं है, अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में बहुत टफ वीक है, सो प्लीज़ टेक केयर एक्वेरियस, अ टफ वीक अहेड। Okay guys, this was weekly predictions for air signs. Follow me on Instagram, healing with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.